श्रीलंकन शहरी की मैयत श्रीलंका भिजवाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद। मैयत को मुकम्मल एहतराम और एजाज़ के साथ श्रीलंका रवाना किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी, सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक, वज़ारत ख़ारजा और महकमा ख़ारजा के आला हुकाम भी मौजूद। वज़ीर आला इस्लामाबाद में अहम मीटिंग की वजह से एयरपोर्ट नहीं पहुँच सके। उनकी नुमाइंदगी सूबाई वज़ीर एजाज़ आलम कर रहे हैं। सानिया सियालकोट के 13 मरकजी मुलजिमान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिमान को राहदारी रिमांड पर सियालकोट से गुजरांवाला लाया गया। पुलिस ने मुलजिमान से तफ्तीश के लिए अदालत से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त कर दी। अदालत में पेश किए जाने वाले मुलजिमान में फरहान इदरीस, तलहा उर्फ बासित, एहतशाम, जुनैद, सबूर, राहील, इमरान, उस्मान, अब्दुर्रहमान, शुएब, शाहजेब, तैमूर और नासिर शामिल हैं। उधर सियालकोट पुलिस ने मजीद 7 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 131 हो गई। इंतहा पसंद सोच का मिलकर मुकाबला और जुनूनी कैफियत के सामने बंद बांधना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ओवैसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के गैर मामूली इजलास में बयान। कहा, सानिया सियालकोट इंतहाई तकलीफ दे है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई मुआशरा ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म की श्रीलंकन हुकूमत से बात हुई। श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हैं। ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाएंगे। सोशल मीडिया पर श्रीलंकन शहरी पर तशद्दुद और कत्ल की वीडियोस रोकी जाए। प्रियंका के भाई ने सोशल मीडिया हुकाम से वीडियोस हटाने की दरख्वास्त कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर भाई के कत्ल की वीडियोस फैलने से खानदान के अफराद को सदमा और तकलीफ पहुंची है। बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तमगा शुजात देने का ऐलान। कहा, कौम की तरफ से मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, अपनी जान खतरे में डाली। ढाल बने रहे। नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा मिलेगी। ये पूरी कौम का केस है। गली के आगे खड़ा हो गया, फिर वो जो लोग आ रहे थे उनके आगे एक दीवार बन के खड़ा हो गया। जब मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, 40-50 से ज़्यादा लोग हो गए, तो फिर वो छत की तरफ ये जा रहे थे, तो मैं इनके पीछे भागा हूँ। मेरे पहुँचने से पहले कुछ लोगों ने उनको मारा, उनके मुंह पे चोटें आई, ब्लीडिंग हो रही थी, और मैं उनके ऊपर जाके फिर गिर गया। उनको बचाने की कोशिश की, खड़ा रहा उनके ऊपर। लोग मुझे मारते रहे, पीटते रहे, लेकिन मेरी जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी मैं फिर उनके साथ खड़ा रहा और कोशिश की कि मैं एक इंसान की जान बचा सकूँ, एक कुलीग की जान बचा सकूँ। मिन्नत समाजत की हुजूम को बहुत रोका, मार खाई, फिर बेबस हो गया। प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान ने सारा वाक़या बयान कर दिया। बताया, श्रीलंकन मैनेजर उर्दू लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। ज़ाती ज़िंदगी में इंतहाई नफीस इंसान थे। प्रियंका को बचाने के लिए बहुत मिन्नत समाजत की। हुजूम को रोकने की कोशिश की तो खुद भी तशद्दुद का निशाना बना। मुझे छत से नीचे फेंकने की कोशिश की गई। हिम्मत जवाब देने पर मैं बेबस हो गया। अफसोस है प्रियंका की जान नहीं बचा सका। मलिक अदनान की एक और वीडियो सामने आ गई। श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने के लिए बिफरे दरिंदों को रोकते रहे। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का रास्ता रोकने के लिए कैटेगरी सी ममालिक की तादाद 7 से 15 कर दी गई। कैटेगरी सी ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असद उमर की सरबराही में NCOC इजलास में कोरोना की सूरत हाल, फ़ज़ाई सफ़र और कैटेगरी सी लिस्ट का जायज़ा भी लिया गया। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। दूसरी जानिब कोरोना से मज़ीद 10 अमवात, 336 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रही। राना शमीम का असल हलफनामा मंगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने खत अदालत में पेश कर दिया। खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफरिक दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दूसरी जानिब अदालत ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया।
NA-133 में मुस्लिम लीग नून की जीत, शाइस्ता परवेज मलिक कामयाब। तमाम 254 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट लेकर पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी के असलम गिल 32,313 वोट ही ले सके। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, भंगड़े और आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम की। लाहौर हमेशा मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और रहेगा। आम इंतखाबात में PTI को टिकट देने के लिए बंदे ढूंढने पड़ेंगे। लीगी रहनुमा अता तारट की लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अता तारट ने कहा, कराची हमारा प्यारा शहर है, वहाँ के लोग शहबाज शरीफ जैसा हुक्मरान मांगते हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अपना खून पसीना देकर कौम की खिदमत की है। हमजा शहबाज की गायकी की वीडियो वायरल। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी तकरीबात में शिरकत। हमजा शहबाज ने गाना सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती और हमें तुमसे प्यार कितना गुनगुनाकर तकरीब का लुत्फ दोबारा कर दिया। तकरीब में मरियम नवाज और दीगर फैमिली अरकान भी मौजूद थे। लॉन्ग मार्च कब होगा, इस्तीफे कैसे देने चाहिए, सिफारिशात आज PTM के सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। लॉन्ग मार्च से पहले चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे करने पर भी इत्तफाक। एहतसाब अदालत लाहौर में आशाना इकबाल रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। शरीक मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त पर नैब ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब हुक्काम मेरी जमानत खारिज करवाने सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अदालत उस्मा के मेरे हक में रिमार्क्स के बाद नैब ने दरख्वास्त वापस ले ली। स्मॉग ने लाहौर का पीछा न छोड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे, जबकि कराची 7वें नंबर पर मौजूद। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर में सबसे ज़्यादा आलूदगी टाउनशिप, डिफेंस, गुलबर्ग और लोअर मॉल में रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, रावलपिंडी और रहीम यार खान में भी फ़ज़ाएँ बदस्तूर आलूदा हैं। महकमा मौसमियात का कहना है अगले 2 रोज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। बिहाड़ी में कायद आज़म के मुजस्समे से ऐनक चोरी का मामला। रिपोर्ट कमिश्नर मुल्तान को मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद धुंध और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मुजस्समे से ऐनक चोरी की गई। नई ऐनक कल तक मुजस्समे पर लगा दी जाएगी। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में बाअसर अफराद का शहरी पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्जिमान ने मुजम्मिल को काम के बहाने बुलाकर तशद्दुद किया और वीडियो भी बनाते रहे। हरबंसपुरा पुलिस की फौरी कार्रवाई, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। लाहौर के इलाके काना में डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। 4 डाकू जेडो गांव के एक घर में डकैती के लिए घुसे। मुजाहमत के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। एक खातून भी जख्मी। 3 डाकू फरार हो गए। पुलिस ने फरार होने वाले डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। पसंद की शादी जुर्म बन गई। सराय मुगल में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। हाकिमपुरा की सानिया ने चंद माह पहले पसंद की शादी की थी। भाई वालिदा की बीमारी का बहाना बनाकर बहन को घर लाया और फंदा देकर कत्ल कर दिया। लाश दरियाई रावी में बहा दी। पुलिस ने लाश बाजियाब करके मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
ढाका टेस्ट के तीसरे दिन भी बादलों की इनिंग्स जारी। रात से बारिश वक्फे वक्फे से जारी। दोनों टीमों को होटल में ही रहने की हिदायत। मैच ऑफिशियल्स के फैसले के बाद टीमें स्टेडियम रवाना होंगी। दूसरे दिन भी बारिश की वजह से सिर्फ 6 ओवर्स का खेल हो सका था। बाबर आजम 71 और अजहर अली 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान सीरीज का पहला टेस्ट जीत चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कचरा कुंडी में बदल गया। बल्दियाती मुलाजिमीन की हड़ताल ने हालात मजीद खराब कर दिए। कराची में जगह जगह कूड़े के पहाड़ बन गए। ताउन से शहरियों का सांस लेना धोबर। करने की तैयारियां मुकम्मल हैं। डेड बॉडी जहाज में मुंतकिल कर दी गई है। श्रीलंकन शहरी की मैयत कुछ देर में श्रीलंका रवाना की जाएगी, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एयरलंका की परवाज UL-186 मैयत लेकर लाहौर एयरपोर्ट से रवाना होगी। मैयत को मुकम्मल एहतराम और एजाज़ के साथ श्रीलंका रवाना किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर ताहिर महमूद अशरफी, वजारत खारजा हुकाम, श्रीलंकन सिफारत खाने के अहलकार भी मौजूद। श्रीलंकन शहरी की मैयत जहाज़ में मुंतकिल कुछ देर में श्रीलंका के लिए रवाना की जाएगी। एयरलंका की परवाज UL-186 मैयत लेकर लाहौर एयरपोर्ट से रवाना होगी। मैयत को मुकम्मल एहतराम और एजाज़ के साथ श्रीलंका रवाना किया जा रहा है। सियालकोट वाक़े में मजीद 7 मरकजी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अब तक 26 मरकजी मुलजिमों समेत 131 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सियालकोट वाक़े में मजीद 7 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 26 मरकजी मुलजिमों समेत 131 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाक़े में मुलविस 26 मुलजिमान को गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। पुलिस की अदालत से मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा आपको अपडेट कर रहे हैं। सियालकोट वाक़े में मजीद 7 मरकजी मुलजिम जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अब तक 26 मरकजी मुलजिमों समेत 131 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 26 मरकजी मुलजिमों समेत 131 अफराद जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। वाक़े में मुलविस 26 मुलजिमान को गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से अदालत से मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अकरम से। शहजाद, क्या तफसीलात हैं? जी नबीला, सानिया सियालकोट के हवाले से गुज़िश्ता रोज जो है ये पहले 13 मुलजमान का जो है वो जईदी की सजा की गई, वहाँ से राहदारी रिमांड लिया गया था और आज उनको पेश करना था। ताहम जो है मजीद रात को पुलिस ने छापे मारकर जो है मजीद मुलजमान गिरफ्तार किए, जिनकी तादाद अब 26 हो गई है। उनको जो है आज दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जा रहा है। उनका राहदारी रिमांड जो है वो सियालकोट से हासिल किया गया था। यहाँ पे मुलजमान पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर नफरी तैनात की गई है ताकि किसी किस्म का जो है वो नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। मुलजमान जो है अभी डिप्टी प्रोसिक्यूटर के पास जो है वो पहुंचे हैं। वहाँ पे जो है वो तफ्तीशी अजरात जो है वो मिसल और तमाम कागजात जो है वो चेक करवा रहे हैं ताकि मुलजमान को जो है अदालत में पेश किया जा सके। पुलिस की जानिब से ये कहना है कि अदालत से जो है वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी। ताहम अभी तक जो है मुलजमान को कमरा अदालत में पेश नहीं किया गया है। जी नबीला, ठीक है, बहुत शुक्रिया। रवाना करने की तैयारियां मुकम्मल हैं, जबकि डेड बॉडी जहाज़ में मुंतकिल कर दी गई है। श्रीलंकन शहरी की मैयत जहाज़ में मुंतकिल कुछ देर बाद श्रीलंका के लिए रवाना की जाएगी। एयरलंका की परवाज़ UL-186 मैयत लेकर लाहौर एयरपोर्ट से रवाना होगी। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ महमूद ने। जी आसिफ, मैयत को श्रीलंका रवाना करने के लिए क्या इंतजाम हैं यहाँ पर? हाँ जी, श्रीलंकन शहरी की मैयत जो है वो अब से चंद लम्हे पहले जो वो श्रीलंका जो वो रवाना कर दी गई है। वज़ीर आज़म के जो नुमाइंदा खसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी उन्होंने और पंजाब के जो मिनिस्टर हैं इंसानी हकूक़ के वज़ीर आला पंजाब के नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने पूरे सरकारी एजाज़ के साथ जो है वो श्रीलंकन शहरी की जो बाक़ियात थी उनको जो है वो श्रीलंका रवाना किया है। ये लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में बाक़ियात जो है वो रखी गई थी। वहाँ से पैकिंग के बाद जो है वो ताबूत लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाया गया था और फिर यहाँ से श्रीलंकन एयरलाइन जो है वो UL-186 उसके जरिए जो है वो बाक़ियात जो है वो श्रीलंका रवाना की गई है। इस मौके पर हाफिज ताहिर अशरफी और एजाज आलम मोहसिन दोनों ने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने कहा है कि पूरे सरकारी एजाज के साथ जो है वो मैयत रवाना की गई है और मुलजमान जो है वो जिनमें से मरकजी मुलजमान गिरफ्तार भी हो चुके हैं, इन्हें कैफे करदार तक पहुंचाया जाएगा।
यहाँ पे जो श्रीलंका के अताशी हैं वो भी मौजूद थे, दफ्तर खारजा के कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो वो मैयत श्रीलंका रवाना की गई है। बहुत शुक्रिया आसिफ महमूद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन को गैस फराहमी आज शाम 4 बजे बंद कर दी जाएगी। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक CNG सेक्टर को गैस मुअत्तली का फैसला विफाकी काबीना के मंजूर करदा लोड मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक किया गया है। CNG सेक्टर को गैस मुअत्तली का फैसला विफाकी काबीना के मंजूर करदा लोड मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक किया गया है। फैसले का मकसद घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी यकीनी बनाना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन को गैस फराहमी आज शाम 4 बजे बंद कर दी जाएगी। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक CNG सेक्टर को गैस मुअत्तली का फैसला विफाकी काबीना के मंजूर करदा लोड मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक किया गया है। आगे बढ़ेंगे। राना शमीम का नाम ECL में डालने से मुतालिक दरखास्त नाकाबिले समात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मेहमुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मेहमुल्लाह ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम का नाम ECL में डालने और मुकदमे में शामिल करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। राना शमीम का नाम ECL में डालने से मुतालिक दरखास्त नाकाबिले समात करार दे दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मेहमुल्लाह ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। इसके साथ साथ राना शमीम का नाम ECL में डालने और मुकदमे में शामिल करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई हैं। हमजा शहबाज की गायकी की वीडियो वायरल। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी तकरीबात में शिरकत। हमजा शहबाज ने गाना सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती और हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते गुनगुना कर तकरीब का लुत्फ दोबारा कर दिया। तकरीब में मरियम नवाज और दीगर फैमिली अरकान भी मौजूद थे। लीगी रहनुमा अता तारिक का कहना है लाहौर हमेशा मुस्लिम लीग नून का घर था और रहेगा। लोग बाशऊर हैं, उन्होंने कल सोच समझ कर वोट दिया। अगली बार PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, उन्हें बंदे ढूंढने पड़ेंगे। आइंदा इलेक्शन में PTI का वोटर सोच रहा है अब किसको वोट दूं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अपना खून पसीना देकर कौम की खिदमत की है। तब्दीली सरकार अवाम में जो महंगाई के खिलाफ रद्द अमल है उससे डर के भागे हैं। आप भाग गए मगर जो मद्दे मुकाबिल थे वो भी अल्लाह ताला के फजल से शेर के सामने ठहर ना सके, क्योंकि मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ ने अपना खून पसीना दे के कौम की खिदमत की है और कल वोट की ताकत के जरिए और वोट को इज्जत देते हुए अवाम ने अपना